बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। ये हफ्ता आम दिनों जैसा नहीं है, बल्कि ये एक ताकतवर लम्हा है जो आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली की बुनियाद रख सकता है। कायनात की तवानाइयां पूरी शिद्दत के साथ हरकत में हैं और आपको वाज़े पैगाम दे रही हैं कि अब खामोश रहने, इंतजार करने और खुद पर शक करने का वक्त खत्म हो चुका है। जो लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का फैसला करेंगे, उनके लिए ये हफ्ता कामयाबी के नए दरवाजे खोल सकता है। अगर पिछले कुछ अरसे से आप खुद को रोका हुआ, थका हुआ और गैर यकीनी महसूस कर रहे थे, तो ये हफ्ता आपके अंदर एक नई आग रोशन करने आया है। सितारे आपको ये याद दिलाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि आप में वो सलाहियत मौजूद है जिससे आप अपनी तकदीर का रुख बदल सकते हैं। बस जरूरत है एक मजबूत नीयत और एक वाज़ेह कदम की। ये दिन सिर्फ ख्वाब देखने के नहीं, बल्कि उन ख्वाबों पर अमल करने के हैं। जो मौके आप पहले नजरअंदाज करते रहे, वो अब दोबारा सामने आ सकते हैं, लेकिन इस बार फैसला आपको करना होगा। कायनात उनका साथ देती है जो खुद पर यकीन रखते हैं और खतरा मोल लेने की हिम्मत रखते हैं। याद रखें, तरक्की हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर मिलती है। जज्बाती तौर पर भी यह हफ्ता गहरा और ताकतवर है। दिल में छुपे खदशात, पुराने खौफ और दबे हुए एहसासात अब सामने आ सकते हैं, मगर यही अमल आपको हल्का और मजबूत बनाएगा। जो सच अब जाहिर होगा वो वक्ती तौर पर मुश्किल लग सकता है, मगर तवील मुद्दत में यही सच आपको आज़ादी और सुकून देगा। यह वक्त है खुद से वदा करने का कि आप अपनी सलाहियतों को ज़ाय नहीं करेंगे। छोटे फैसले भी इस हफ्ते बड़े असरात पैदा कर सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर मगर पूरे यकीन के साथ उठाएं। सितारे आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, बस शर्त यह है कि आप भी खुद का साथ दें। याद रखें, यह हफ्ता आपको आजमाने नहीं बल्कि निखारने आया है। अगर आपने खुद पर यकीन कर लिया तो यही दिन आपकी कामयाबी की कहानी का आगाज बन सकते हैं। अब इस हफ्ते की पेशगोई के मुताबिक हर बुर्ज की तफसील में जाऊंगी, जहां हर बुर्ज के अफराद की मखसूस करियर, माली, मोहब्बत, सेहत और रूहानी जिंदगी की पेशगोइयां होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बुर्ज असद यानी लियो। 19 जनवरी से 25 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद इस हफ्ते दिल के मामलात वाकई तवज्जो का मरकज हैं और आपके ताल्लुकात में एक खास गहराई नजर आ रही है। चाहे ये मोहब्बत हो या कारोबार में अहम ताल्लुकात या मुआहदों की तश्कील के इम्कानात देख रही हो। आप में से कुछ के लिए ये एक नई रोमानवी शिराकत दारी हो सकती है, या शायद आप अपने मौजूदा ताल्लुकात को अगले दर्जे पर ले जाने का सोच रहे हैं, जैसे कि शादी की तजवीज़। दूसरों के लिए ये एक कारोबारी शिराकत दारी की तरफ इशारा कर सकता है जिसमें आपकी दिलचस्पी हो और ये बाहमी मोहब्बत और एहतराम पर मबनी महसूस होता है। इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द बहुत सी खुशियां हैं, खास तौर पर दिल के मामलात के हवाले से। मैं आपके आसपास खुशी देख रही हूं और मुमकिना तौर पर दिलचस्प खबरें और मोहब्बत से मुताल्लिक हैरतें भी आ सकती है। ये दिल्ली रवाबित के लिए एक शानदार वक्त है और आप खुद को अपनी ख्वाहिशात और जज्बात के बारे में खिलकर बात करते हुए पा सकते हैं। हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ हकायक सामने आएं जो आपके ज़हन में मौजूद सूरत-ए-हाल को वाज़े करेंगे। ताहम आपके इर्द गिर्द कुछ तनाव भी हो सकता है, खास तौर पर जब बात बुनियादी तवानाई की हो। ये जिनसी कशिश आपके अंदर के खदशात के तौर पर जाहिर हो सकता है, खास तौर पर मुबाशरती ताल्लुकात में। अगर आप मायूस महसूस कर रहे हैं या दूसरों की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप बेजारदी अमल ना दें। मैं इसकी सलाहियत को देख रही हूँ कि ये दलाइल गलत फहमियां पैदा कर सकता है, इसलिए पहले सोचने के लिए एक लम्हा निकालें। इस लम्हे की गर्मी में फंसना आसान है, लेकिन ये यकीनी बनाएं कि आप गैर जरूरी खतरात मोल ना लें, ऐसे फैसले न करें जिन पर आपको बाद में पछतावा हो। इस हफ्ते तवाज़ुन बहुत अहम होगा। मैं देख रही हूँ कि आप काम और घर की जिंदगी में हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुमकिना तौर पर आप दो मुख्तलिफ समतों में खींचे जा रहे हैं। इस एहसास से बचने के लिए कि आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, अपने वक्त और तवानाई का दानिशमंदी से इंतजाम करना जरूरी है। आपके लिए सबसे अहम चीज वक्त को तरजीह दें, चाहे वो खानदान हो, करियर हो या जाती वक्त। आपको मोहब्बत करने का फैसला भी करना पड़ सकता है, जहां आप दो मुमकिना रास्तों और शिराकत दारों का सामना कर सकते हैं और आपको अपने इख्तियारात को एहतियात से जांचना होगा। यह वक्त वाकई अच्छा है, चाहे आप ताल्लुकात में हो, काम पर या जिंदगी के किसी और शोबे में। दूसरों के साथ मिलकर काम करना और कनेक्शंस बनाना आपकी कामयाबी की कुंजी है। अपने अहदाफ को अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ हम आहंग करने से आपको अकेले जाने की निस्बत ज्यादा हासिल करने में मदद मिलेगी। आप में से कुछ के लिए ये एक कारोबार शुरू करने का मौका हो सकता है, किसी साथी के साथ एक ऐसी शिराकत दारी में शामिल होने का जो मोहब्बत और काम दोनों को यकजा करती है। मैं भी एक नए अहद की तजदीद या किसी के साथ अपनी वाबस्तगी का इरादा करने का इम्कान देख रही हूँ। चाहे ये कारोबार हो या जाती जिंदगी, इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द एक मजबूत शिराकत दारी की तवानाई मौजूद है और आप देखेंगे कि ये शिराकतें आपकी तरक्की और कामयाबी के लिए कितनी अहम है।
खलासा ये कि ये एक ऐसा हफ्ता है जिसमें दिल की गहराइयों से रवाबित, मोहब्बत और कारोबार दोनों शामिल है। आपके इर्द गिर्द की तवानाई बहुत खुशगवार और मुआविन है, लेकिन अपनी तरजीहात को मुतवाजिन रखना और अपने ताल्लुकात में हम आहंगी का एहसास बरकरार रखना ना भूलें। भरोसा करें कि आपके फैसले आगे के दिलचस्प मौके की बुनियाद रखेंगे। इस हफ्ते करियर में अहम तब्दीलियां आ सकती हैं। आपकी मेहनत और अज़्म आपको इस हफ्ते नए पेशा वराना मौके की तरफ ले जाएंगे। आपकी शख्सियत की पुरकशिश नौयत और आपका एतमाद आपके काम के माहौल में आपको नुमायां करेगा। इस हफ्ते आपको अपने करियर में अहम फैसले करने की ज़रूरत होगी, खास तौर पर अगर आप नए प्रोजेक्ट्स या कारोबारी मौके पर गौर कर रहे हैं। आपकी मेहनत का फल आपको इस हफ्ते मिल सकता है और आपके करियर में कामयाबी की नई राहें खिल सकती है। इस वक्त आपके लिए सबसे अहम बात यह होगी कि आप अपने काम में मजीद तख्लीकी सलाहियतों को बरोए कार लाएं और अपने अहदाफ पर तवज्जो मरकूज करें। मोहब्बत और रूमानी ताल्लुकात। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते बुर्ज असद के अफराद के लिए मोहब्बत में खुशगवार तब्दीलियां आ सकती है। आपकी शख्सियत में एक खास कशिश होगी जो दूसरों को आपकी तरफ राग़िब करेगी। यह वक्त है कि आप अपने जज्बात को आज़ादाना तौर पर जाहिर करें और नए रूमानी ताल्लुकात की तरफ कदम बढ़ाएं। अगर आप किसी रिश्ता में हैं तो इस हफ्ते आपके ताल्लुकात में मजीद मोहब्बत और कुर्बत होगी। आप और आपके शरीक के हयात एक दूसरे के जज्बात को बेहतर तौर पर समझेंगे और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। आपके रिश्ता में मजीद हम आहंगी आएगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आपके रिश्ता में मोहब्बत, एतमाद और हम आहंगी बढ़ेगी। आप और आपके शरीक के हयात के दरमियान जज्बाती ताल्लुक मजीद मजबूत होगा और आप अपने रिश्ता में नई खुशियों को दरियाफ्त करेंगे। रूमानी ताल्लुकात में कभी कभार आपको अपने जज्बात में तवाज़ुन पैदा करने में मुश्किल पेश आ सकती है, खास तौर पर जब आप और आपके पार्टनर के ख्यालात में इख्तिलाफात हों। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। 19 जनवरी से 25 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते आपका विजदान वाकई ताकतवर है। मुझे लगता है कि आपकी नफ्सियाती सलाहियतें उरूज पर हैं और आप कुछ खास लम्हात का तजर्बा कर सकते हैं। शायद अपने पहले ही कुछ रूहानी हम आहंगी महसूस की हो जिसकी वजाहत करना मुश्किल है। ये तकरीबन ऐसा लगता है जैसे कायनात आपसे बराह रास्त बात कर रही है, निशानात और अलामतों के जरिए। आपके पास इस हफ्ते एक रूहानी तजर्बा हो सकता है जो आपको मुस्तकबिल की झलक दिखाता है या आपको बगैर किसी वजाहत के जाने का एहसास दिलाता है। अपने अंदर पर भरोसा करें क्योंकि आपकी तीसरी आंख खिली हुई है। आपकी बसीरत बिल्कुल दुरुस्त है तो इस पर शक न करें, लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कि आपको कुछ खुद की अक्कासी की भी जरूरत है। यह हफ्ता तशखीस का वक्त है और शायद आपको अपने विजदान को ठीक करने की जरूरत हो। अगर आप थोड़ा सा अफसुर्दा या बेवकूफ महसूस कर रहे हैं तो ये यकीनी बनाएं कि आप उन एहसासात को किसी और चीज से उलझा नहीं रहे हैं। अपनी जज्बाती और ज़हनी हालत का वाकई अंदाजा लगाने के लिए वक्त निकाली और किसी नतीजे पर पहुंचने से ग्रेज करें। यह तवानाई आपको बताती है कि तरक्की आपके लिए मौजूद है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप इसके लिए वक्त निकालें। अपनी बदही सलाहियतों को ट्रेन करें और तरक्की करें। लिहाजा उन लतीफ़ निकात पर ध्यान दें और उन्हें अपनी रहनुमाई करने दें। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप फंस गए हैं या जमूद का शिकार हैं तो मैं देख रही हूं कि आपके लिए नए मौके खिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, उन मौके पर अमल करने के लिए ज्यादा इंतजार न करें। आपके सामने कई ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फैसला कुन अक़दाम नहीं उठाते तो आप किसी बड़ी चीज से महरूम होने का खतरा मोल ले रहे हैं। यह वक्त है मंसूबा बंदी और फैसला साजी का। लिहाजा अगर आपके पास कोई चीज है जिसे आप रोके हुए हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप इसमें कूदें और इसे मुकम्मल करें। कामयाबी के लिहाज से मैं देख रही हूँ कि कामयाबी आपकी तरफ आ रही है। आपने सख्त मेहनत की है और उसका नतीजा आपकी मेहनत की अक्कासी करेगा। चाहे ये कोई मसला हो जिसका आप सामना कर रहे हैं या कोई ज़ाती मकसद, आप एक हल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने हाल ही में जो चैलेंजेस का सामना किया है उनमें से कुछ जल्द ही आपके पीछे होंगे, क्योंकि आप मजबूत असबाब के साथ पुराने अबवाब को बंद कर रहे हैं। इख्तिताम उफ़ुक़ पर है और ये नई शुरुआत भी लाएगा। आप में से कुछ के लिए मैं देख रही हूँ कि एक सिया बालों वाली औरत, शायद एक बास असरप्रस्त, आपकी तवज्जो हासिल कर रही है। ये शख्स आपकी पेशा वराना तरक्की में मदद कर सकता है, मुमकिना तौर पर आपको तरक्की, प्रमोशन या दीगर काम के मौके फराहम करके। इस हफ्ते नेटवर्किंग एक अहम किरदार अदा कर सकती है और आपको ये मालूम हो सकता है कि दूसरों के साथ रवाबित आपकी पेशा वराना तरक्की में मददगार साबित होते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि माली बेहतरी आपके उफ़ुक़ पर है। आप में से कुछ खुद को ओवर टाइम काम करते हुए अपने करियर में मुकम्मल तौर पर मसरूफ पा सकते हैं।
आपकी मेहनत के नतीजे में पैसा आना शुरू हो सकता है। दूसरों के लिए मुमकिन है कि आपके पास ज़िम्मी मंसूबे आमदनी पैदा करने के नए तख्लीकी तरीके हों। आप नए आमदनी के ज़राए तलाश कर सकते हैं या पैसा कमाने के गैर रिवायती तरीके अपनाते हैं। लेकिन ज़हन में रखें कि इस हफ्ते जज्बाती कशीदगी भी हो सकती है, ख़ास तौर पर ताल्लुकात में। आप में से कुछ के लिए ये एक अलहदगी आपकी ज़ाती ज़िंदगी में मुश्किल हालात का एहसास पैदा कर सकता है, जिससे नुकसान यहाँ तक कि डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप खुद को एक मुश्किल जज्बाती हालत में पाते हैं तो इसका हल निकालना ज़रूरी है, वरना ये मज़ीद गहरा हो सकता है। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखने के लिए वक्त निकाली और अगर ज़रूरत हो तो मदद लेने में हिचकिचाहट महसूस न करें। एक खुशगवार बात यह है कि इस हफ्ते आपका फितरत से गहरा ताल्लुक है, जो आपको ज़मीन से जड़ा हुआ महसूस करवा सकता है। आप कुदरती दुनिया से मुतासिर हो सकते हैं और ये आपको नए ख्यालात या किसी ऐसी चीज़ पर अमल करने की तहरीक दे सकता है जिसके बारे में आप कुछ वक्त से सोच रहे थे। यह हफ्ता तरक्की के बारे में है, चाहे वो जज्बाती, रूहानी, अमाली हो। आखिर में बुर्ज सुंबुला, ये एक खास हफ्ता है। अपने विजदान पर भरोसा करें और ये आपको आगे बढ़ने की इजाज़त देगा। अपने इख्तियारात का दोबारा जायजा लें और जुर्रतमंदाना इक़दामात करने से ना घबराएं। चाहे ये आपके करियर, ताल्लुकात, आज़ादी, तरक्की में हो, कामयाबी और इत्मीनान की सलाहियत बहुत मजबूत है। लेकिन याद रखें, अभी तक कुछ भी हतमी नहीं हुआ। खिले जहन के साथ रहें और जो भी चैलेंजेस आएं उनके लिए तैयार रहें। आपके लिए आने वाले एक शानदार हफ्ते की दुआ। अपना ख्याल रखें और अमल पर यकीन रखें। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या काम में शामिल हो रहे हैं तो इस हफ्ते आपको इसमें कामयाबी मिलने का इम्कान है। आपकी अमली सलाहियतें और तवज्जो मरकूज करने की कुदरत आपको इस हफ्ते के काम में कामयाब बनाएंगी। ताहम आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप अपने काम में तवाज़ुन कायम रखें ताकि आप ज्यादा थकावट का शिकार ना हों। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। 19 जनवरी से 25 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते कोई आपके बारे में गहराई से सोच रहा है। ऐसा लगता है कि वो काफी अरसे से आपसे राब्ता करने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कदम नहीं उठाया। आप में से कुछ के लिए एक खातून हो सकती है और अगर ये बराए रास्त आप पर लागू नहीं होता तो ये आपके करीब किसी और के बारे में हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये माजी के ताल्लुकात की बात कर सकता है जहां आपने किसी ऐसे शख्स के साथ वक्त गुजारा जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, शायद तलाक या बच्चों की वजह से, और ऐसा लगता है कि इसका साबिका कुछ हद तक जहरीला अजोर तोड़ करने वाला था। ऐसा महसूस होता है कि ब्रेकअप के बाद इस शख्स की साबिका औरत अब आपसे राब्ता करने के बारे में सोच रही है, शायद कुछ सवालात पूछने या किसी किस्म की बंदिश की तलाश में। ये तकरीबन ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी चीजों पर गौर कर रहे हैं और जवाबात की तलाश में है। दूसरों के लिए ये कोई दूर दराज का शख्स हो सकता है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है और आपसे राब्ता करने के तरीके पर गौर कर रहा है। अब आइए मुस्बत पहलू पर तवज्जो मरकूज करें। मैं देख रही हूँ कि जश्न उफ़ुक़ पर एक इज्तिमा है जो खुशी और कसरत को आपकी जिंदगी में लाता है। इस हफ्ते समाजी होना आपके हक में है। दूसरों के साथ जड़ने से आपको मुस्बतीत मिलेगी। आपके इर्द गिर्द खुशी की एक लहर है, खास तौर पर जब बात घरेलू जिंदगी की हो। आप में से कुछ को किसी की तरफ से एक तोहफा मिल सकता है जो यकीनी तौर पर आपकी रूह को रोशन करेगा। आप माजी की किसी चीज को छोड़ रहे हैं जो एक तरह की हतमी तकमील महसूस होती है। यह तकरीबन ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसी सूरत-ए-हाल से दूर जा रहे हैं जो अब आपकी खिदमत नहीं करती, और ये नाकाबिल यकीन हद तक आज़ाद महसूस होता है। जब आप थैले सरों लूस एंड्स को बांधते हैं और आज़ादी के एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक रिलीफ का एहसास है। अपने काम के हवाले से आप तरक्की कर रहे हैं और इस हफ्ते कामयाबी हासिल करना तरक्की और आगे बढ़ने की रफ्तार है। ताहम एक ऐसी सूरत-ए-हाल है जिसके लिए आपका मौजूद होना जरूरी है। अपने नुक्ता नज़र के साथ मुहतात रहें। चाहे ये माली मामलात हों या किसी ऐसे शख्स के साथ मामला करना जो थोड़ा मुश्किल हो, चीज़ों को संभालने में नज़ाकत का ख्याल रखें और जल्दबाजी से ग्रेज करें। कुछ लोग तनाज़ात से बचने के लिए अपने ख्यालात और आरा को अपने पास रख सकते हैं। अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करें। आप में से कुछ के लिए माली मसाइल भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी पर आपके पैसे वाजिबुल अदा हों या शायद आप किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों जिसमें ताख़ीर हो रही है। होशियार रहें और इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। उन हालात में वाज़ेह हुदूद तय करना बहुत ज़रूरी है। आपकी रूहानी तवानाई के लिहाज से मैं आपके इर्द गिर्द बहुत सी हिफाजती कुव्वतें देख रही हूँ। आपकी ख्वाहिशात हैं और मैं उनका एहसास कर रही हूँ। इलाही वक्त आपके हक में है। उग्रचे ये तवक्को से थोड़ा ज्यादा वक्त ले सकता है, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है।
इसमें कुछ ताखीर भी आ सकती है, लेकिन भरोसा करें कि कायनात आपके लिए चीजों को अंजाम देने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रही है। एक तूफान या एक मौका आपके रास्ते में आ रहा है। ये एक ऐसा मौका हो सकता है जो आपकी जिंदगी के हालात को बेहतर बनाए, इसलिए नए इम्कानात के लिए अपनी आंखें खिली रखें। इस हफ्ते आपका हौसला बुलंद है और आप इसका एहसास कर रहे हैं। आप जब पुराने जज्बाती बोझ को छोड़ना शुरू करते हैं तो आपको बाइख्तियार महसूस होता है। आप किसी ऐसी चीज के बारे में वजाहत हासिल कर रहे हैं जो आपके ज़हन में कुछ वक्त से है। ये एक खास एहसास है। बंदिश करीब है जो आपको पीछे देखे बगैर आगे बढ़ने की मुकम्मल आज़ादी देगी। खलासा ये है कि बुर्ज मीज़ान ये हफ्ता मुस्बत तब्दीलियों से भरा हुआ है, खास तौर पर आपके ताल्लुकात, समाजी जिंदगी और माली मामलात में। कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है और जश्न मिलने जलने से आपको जज्बाती तौर पर फायदा होगा। बस माली मामलात में मोहतात रहें और यकीन रखें कि कायनात आपके लिए अपने वक्त पर सब कुछ तरतीब दे रही है। मुझे उम्मीद है कि आपका आने वाला हफ्ता शानदार गुजरेगा। इस हफ्ते करियर में खुशगवार तब्दीलियां आएंगी। आपकी मेहनत और लगन आपको इस हफ्ते अहम पेशा वराना कामयाबियां हासिल करने का मौका देगी। आपके लिए यह वक्त है कि आप अपने करियर में नई राहें तलाश करें और अपने अहदाफ के करीब पहुंचें। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त बेहतरीन है कि आप इस पर अमल करें। आपकी पेशा वराना जिंदगी में इस हफ्ते तरक्की के नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत होगी। आपका काम करने का तरीका और आपकी महारत आपको कामयाब बना देगी, लेकिन इसके लिए आपको इजाफी मेहनत और तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत होगी। माली मामलात के हवाले से इस हफ्ते बुर्ज मीज़ान के अफराद को मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। अगर आपने हाल ही में किसी माली मंसूबे या सरमायाकारी पर गौर किया है तो इस हफ्ते आपको इसके नताइज देखने का मौका मिल सकता है। माली मामलात में मोहतात रहना और खर्चों को कंट्रोल करना जरूरी होगा। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। 19 जनवरी से 25 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते आप खास तौर पर पैदावारी महसूस कर रहे हैं। आपकी नजरें इनाम पर हैं और आप सख्त मेहनत कर रहे हैं। आपका कमाल पसंद पहलू उभर रहा है और आप अपने हकीकी नफस पर कायम हैं। बाकी सब कुछ बराए रास्त है, लेकिन एक चीज है जो आपके आसपास की तवानाई को थोड़ा सा बंद कर रही है। आप मामूल से ज्यादा हसास महसूस कर रहे हैं, जैसे आप अपने जज्बात को रोके हुए हो। यहाँ पैगाम वाज़ेह है, अपने दिल को खोलना और वसूल करना दोनों जरूरी है। अपने आप को इजाजत दें कि आप नर्म हों और जिंदगी के हल्के फुल्के पहलू को ज्यादा गिले लगाएं। काम ज़ाती जिम्मेदारियों में फंस जाना आसान है, लेकिन कभी कभी आपको अपनी परेशानियों को एक तरफ रख कर बाहर जाकर कुछ मजा करने की जरूरत होती है। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, ये तवाज़ुन तलाश करने और ग्राउंड रहने के बारे में है, और मैं इस हफ्ते आपके लिए यही तवानाई देख रही हूँ। आप इस हफ्ते किसी नए दोस्त या किसी ऐसे फर्द से मिल सकते हैं जो आपकी किसी न किसी तरह मदद करेगा। इस शख्स की तवानाई आपकी मदद करेगी और ये आपको आने वाले चैलेंजेस का सामना करने में सहूलत फराहम करेगी। बहुत कुछ आपके सामने है, लेकिन याद रखें, ये एक अमल है। आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो आप इसे मुकम्मल कर लेंगे। चीजों में जल्दी न करने की जरूरत है। अगर आप अभी शॉर्टकट्स लेते हैं तो आपको बाद में वापस आकर उन्हें दोबारा करना पड़ेगा। सब्र इस हफ्ते बहुत अहम है, खास तौर पर जब बात मुकम्मल करने की हो, चाहे वो आपकी नौकरी, स्कूल, आज़ादी जिम्मेदारियों में हो। ये यकीनी बनाएं कि आप चीजें सही तरीके से कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी तख्लीकी सलाहियतों को सराहा जाएगा। आपसे भी कहा जा रहा है कि ढीले सैरों लूस एंड्स को बांधी और आगे बढ़ें। आप जिन चीजों पर काम कर रहे हैं उनकी कदर करें, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पहचान आपके रास्ते में है। लेकिन याद रखें, सब्र का फल मीठा होता है और सुस्त रफ्तार तरक्की है। कभी कभार आपको अपनी हिफाजत करनी पड़ सकती है। अगर ऐसा हो तो एक सिफारती तरीका इख्तियार करने की कोशिश करें। पुरसुकून रहने और खुद को संभालने से आपको ऊपर आने में मदद मिलेगी। यहाँ तक कि अगर आप तवानाई में तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप इसे फजल और कंट्रोल के साथ संभाल सकते हैं। आप वाकई स्पॉटलाइट में हैं, आपकी मेहनत और कोशिशें देखी जा रही है। एक ऐसा एहसास है कि चाहे कोई भी रुकावट हो, चीजें आपके हक में चल रही है। आगे बढ़ते रहें और आप देखेंगे कि सब कुछ अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएगा। मैं भी आपकी पेशरफ्त, अचानक तब्दीलियों पर नजर रखे हुए हूँ जो आपके मुस्तकबिल में आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात है, ऐसा लगता है कि आप एक ही नमूनों को दोहरा रहे हैं।
ये एक ऐसी सूरती हाल हो सकती है जहां आपको फंसे हुए अमायूस महसूस हो, जहां एक ही तरह के मसाइल बार बार एक ही जैसे नताइज पैदा कर रहे हैं। आप खुद को गैर फैसलाकुन महसूस कर सकते हैं, इस चक्कर से निकलने के बारे में यकीन नहीं कर सकते। आगे बढ़ने की कलीद यह है कि इस चक्कर को तोड़ें। आपको एक ही अमल को दोहराने और मुख्तलिफ नताइज की तवक्को करने की जरूरत नहीं है। माजी को छोड़ दें और तब्दीली को गिले लगाएं, क्योंकि ये आपके रास्ते में आ रही है। जबकि ये सारी तवानाई आपके इर्द गिर्द घूम रही है, इसका बरकरार रहना जरूरी है। इस हफ्ते आपके लिए शिफायाबी की तवानाई मौजूद है, तो खुद को इसका तजर्बा करने की इजाजत दें। थोड़ा पीछे हटें और जरूरत पड़ने पर खुद को दोबारा चार्ज करें। ये एक याद दहानी भी है कि संजीदगी में न फंसे। हमेशा ये यकीनी बनाएं कि आप खुशी और तफरी के लम्हात का लुत्फ उठाएं। आपकी फलाह और बहबूद के लिए बहुत जरूरी है। आपको एक खातून शख्सियत का सामना भी हो सकता है जो आपको तमीरी तनकीद कर सकती है। ये शख्स आपको मुख्तलिफ जाविये से चीज़ों को देखने में मदद कर सकता है और उगरचे उनका मशवरा सुनना कभी कभार मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये उनकी फिक्र और तशवीश से आता है। उनकी बातों पर गौर से ध्यान दें। मेहनत और तफरी के दरमियान तवाज़ुन तलाश करना याद रखें और नए इम्कानात के लिए अपने आप को खोलने की इजाज़त दें। महब्बत और रूमानी ताल्लुकात। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते बुर्ज अकरब के अफराद के लिए महब्बत में नए इम्कानात की तरफ कदम बढ़ाने का बेहतरीन वक्त होगा। आपकी शख्सियत में एक खास कशिश होगी और आपके लिए नए रूमानी ताल्लुकात शुरू करने का अच्छा मौका है। यह वक्त है कि आप अपने जज्बात को खिले दिल से जाहिर करें और नई महब्बत की तलाश में कदम रखें। अगर आप किसी रिश्ता में हैं तो इस हफ्ते आप और आपके शरीक के हयात के ताल्लुकात में मजीद गहरा राब्ता और समझ आ सकती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे और अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। यह हफ्ता आपके रिश्ता में मोहब्बत और हम आहंगी का वक्त है और आप दोनों की जिंदगी में एक नया जोश आ सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आपके रिश्ता में एतमाद और मोहब्बत का उनसर मजीद मजबूत होगा। आप और आपके शरीक के हयात एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे और अपने रिश्ता में सुकून महसूस करेंगे। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज।